इस वीडियो में हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आपको पता होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस से जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, है ना। जो नहीं है वो इसमें आ जाता है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी नहीं होता, ठीक है। और जो नहीं के लिए जो नॉट लगता है इसमें कहाँ लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगता है नॉट, ठीक है। अगर एक ऑक्सिलरी वर्ब है तो जस्ट एक के बाद लगेगा, अगर दो ऑक्सिलरी वर्ब है तो पहले वाले ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद लगता है, मतलब दो हैं तो दोनों के बीच में आ जाता है नॉट, है ना। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप यहाँ पे प्लस साइन भी लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से। और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आपने देखा होगा एफर्मेटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो नॉट सिर्फ नहीं रहता था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ नॉट लग जाता है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे उसको देखते हैं और बनाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो, राम तुमसे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, राम तुमसे नहीं मिलेगा। हमारे पास जो सेंटेंस है उसको हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, राम, ठीक है। उसको तो विल और नॉट, विल नॉट तो लगेगा ही लगेगा। मिलना क्या होगा, मीट, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिलना का मीट हो गया। उसके बाद क्या है, तुमसे, तो क्या होगा, यू। हमारा जो सेंटेंस बना, राम विल नॉट मीट यू, ये हमारा सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस का, है ना। जो हमने ट्रांसलेशन किया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वो हो गया, राम विल नॉट मीट यू। दूसरा क्या है, लोग घूमने नहीं जाएंगे। यहाँ पे पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको मैंने बताना भूल गया मैं, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए क्या करते थे, गा गे गी इस तरह से देखते थे। मेन वर्ब में देखो गा था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या था, फुल स्टॉप था, ठीक है। उसी तरह से इसमें देखते हैं लोग घूमने नहीं जाएंगे, गे, यहाँ पे फुल स्टॉप, मतलब क्या हो गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, राइट। तो जब नेगेटिव सेंटेंस हो गया और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है तो हमारे पास अपना यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर जो मौजूद है उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो लोग का क्या हो जाएगा, पीपल, पीपल हो गया। उसके बाद क्या होगा, विल और नॉट, विल नॉट यहाँ पे लिख दिया हमने। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना क्या होता है, गो। उसके बाद क्या, घूमने, तो फॉर ए वॉक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, राइट। तो हमारा जो सेंटेंस था वो क्या बन के आया, वो बन के आया ये पीपल विल नॉट गो फॉर अ वॉक, पीपल विल नॉट गो फॉर ए वॉक, ठीक है। ये हमारा बन के आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, वह तुमसे तुम्हें कॉल नहीं करेगी, गी होगा, ठीक है। जैसे ही गी हुआ तो क्या होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फुल स्टॉप है, मतलब या तो एफर्मेटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, राइट। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें स्ट्रक्चर को देखना है। वह करेगी मतलब फीमेल वाला है तो क्या होगा, सी, ठीक है, शी होगा। उसके बाद विल और नॉट तो लगेगा ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, करना क्या होता है, यहाँ पे देखो करना एक वर्ब हो सकता है या तो कॉल करना भी हो सकता है। तो हम लोग कॉल करना को यहाँ पे लेंगे तो कॉल हो जाएगा, कॉल करना कॉल, तुम्हें तो यू, तो क्या होगा सेंटेंस, सी विल नॉट कॉल यू, सी विल नॉट कॉल यू, ये हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लेखक पाठ नहीं पढ़ाएगा, गा हुआ मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फुल स्टॉप और नहीं, तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लेखक, लेखक के लिए क्या है, द राइटर हो गया। उसके बाद क्या है, विल और नॉट, विल और नॉट लगा दिया हमने। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लिखना क्या होगा, लिखेगा का, राइट, क्या पाठ, तो द लेसन, तो द राइटर विल नॉट राइट द लेसन, ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या है, वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, गे हुआ, ठीक है। जैसे गे हुआ तो क्या हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, गा गे गी में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। फुल स्टॉप है और यहाँ पे नहीं भी है तो क्या हुआ है, निगेटिव सेंटेंस, राइट। अब वे का क्या होता है, दे, सब्जेक्ट दे हो गया। विल नॉट तो लगेगा ही लगेगा, विल नॉट लगा दिया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जाना है क्या होगा, गो, देखने का टू सी, है ना। फिर ताजमहल तो दी ताजमहल, राइट। तो हमारा जो सेंटेंस बन गया क्या होगा, दे विल नॉट गो टू सी द ताजमहल, राइट। तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, राइट।
इसमें एक और चीज़ और एक और जो बात करने वाली थी, और वो थी क्या, ये नॉट वाली बात, ये मैं बार बार रिपीट करता आया हूँ, है ना। नॉट यहाँ पे लगता है अगर दो ऑक्सिलरी हैं तो पहले वाले के बाद नॉट लगता है, फिर सेकंड वाला ऑक्सिलरी आता है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है, राइट। अगर ये अफर्मेटिव से निगेटिव जा रहा है तो अब अगर ये इंट्रोगेटिव से निगेटिव जाता है तो सब्जेक्ट के बाद आता है। वो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, जब हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वो क्या होता है, कैसे उसको हम लोग बनाते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे हम लोग। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।